आज से तुम हुई मेरी, और हाँ, इस घर में ना आज के बाद तुम मेरी पत्नी बन के रहोगी। मम्मी आप मत रो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी क्या पापा हमें छोड़ के चले गए? नहीं आज तो मैं इसे घर से बाहर निकाल के ही रहूंगा। साली मेरे भाई को खा गई। निकल चल इस घर से बाहर। अरे मम्मी 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 क्या, निकल यहाँ से तू भी। चल ले, उठ, चल। अरे भैया जी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें इस घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? सब कुछ करने के बाद भी पूछ रही मैं तुझे इस घर से बाहर क्यों निकाल रहा हूँ? क्या तू नहीं जानती? लेकिन भैया बताओ तो सही, मैंने क्या किया है? अरे एक दिन नहीं हुआ है तुम्हारे भाई को मरे हुए और तुम लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे इसी वजह तो तुझे हम इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। आज तुम्हारे भाई को खा गई, कल पता नहीं किसको खाएगी। अरे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भला अपने पति को क्यों खाऊंगी? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तू ना कुलच्छनी है। जिस दिन से इस घर में आई है हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। बस करिए भैया, बहुत हुआ। मैंने अपने पति को मारा है? अरे आप लोगों ने मारा है उन्हें प्रॉपर्टी के लिए। हम उसे क्यों मारेंगे? अगर हमें मारना होता तो शादी से पहले मारते। तो भैया आप लोग मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, और वैसे भी वो तो बहुत ज्यादा दारू पीते थे। अरे तो तू ही तो 24 घंटे घर में लड़ाई करती थी। डायन तूने मेरे भाई को खाया, निकल जा चुपचाप यहाँ से। अरे आप तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मेरे ऊपर ना सही, मेरे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर तो तरस खाइए। मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? देखो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम लोगों को इस घर से बाहर मत निकालो। देख हमें नहीं पता तू इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। अब मुझे तो ऐसा लगता है ये बच्चे मेरे भाई के नहीं है, पता नहीं कहाँ से लेकर आई है। बस करिए भैया, अगर आपको हमें इस घर से बाहर निकालना है तो निकाल दीजिए, लेकिन कम से कम मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम तो मत लगाइए। चलो बच्चों हम चलते हैं यहाँ से। हाँ जा, और आज के बाद इस घर के आसपास नजर मत आ जाना। आ बेटा। मम्मी हम कहाँ आ रहे हैं? हाँ हमें बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं तुम्हें अपने स्कूल वाले दोस्त के पास लेकर जा रही हूँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। अपने स्कूल वाले दोस्त के पास ले जाती हूँ और उसके घर पर कुछ दिन रुक जाऊंगी। ये तो बहुत गलत किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ कविता। उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें तुम्हारा दर्द समझना चाहिए था। उन लोगों ने मेरे पति के ना होने का फ़ायदा उठाया है। शायद इस दिन का वो लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी शादी करके, मैं तुझे पहले ही समझा रहा था। यार मुझे नहीं पता था पहले कि लड़का शराब पीता है, और तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैंने ये शादी अपने मम्मी पापा के कहने से की थी। मैं अपने मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तूने अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए अपने प्यार को छोड़ा, और जिस आदमी से तैने शादी की उसने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और तू इन छोटे छोटे बच्चों के साथ कहाँ जाएगी? यार मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए तेरे घर पर रुक जाती हूँ, और उसके बाद मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगी। और वैसे भी मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? अरे नहीं यार, मेरे घर पर रुकने की सोचना ही मत। तू तो अच्छी तरीके से जानती है मेरी शादी हो गई है, और मेरी बीवी मुझ पर बहुत शक करती है। अगर तू रुक गई तो तुझ पर भी शक करेगी। नहीं यार ऐसा मत बोल, मैं तेरे ऊपर बहुत आस लगा कर आई हूँ। अगर तू ही मुझसे ऐसा बोलेगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? और मेरे पास तो कोई घर जगह नहीं है जहाँ जाकर मैं अपने बच्चों का गुजारा कर सकूँ। तू एक काम कर, तू रिंकू के पास चली जा। रिंकू आज भी उतना ही प्यार करता है जितना तुझसे पहले करता था। नहीं यार मैं उसके पास नहीं जा सकती, मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है उससे शादी ना करके। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे माफ़ करेगा और अपने घर में रखेगा। देख ले यार, तेरी मर्जी है, इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। चल बेटा चलते हैं। मम्मी अब पापा हमारे पास कभी लौट के नहीं आएंगे। पापा बेटा तुम लोग उदास क्यों हो रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना।
ठीक है बेटा, तुम लोग चलो मेरे साथ। मम्मी 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 क्या हुआ? मम्मी 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 उठो ना। मम्मी 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 उठो ना। मम्मी 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 उठो। भैया भैया मेरे भैया बचा लो। भैया भैया बचा लो। भैया भैया मम्मी बचा लो। अरे ये तो कविता है। बच्चों तुम रुको, मैं इन्हें अस्पताल ले चलता हूँ। कविता तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। वो बच्चे तुम्हारे हैं। बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, वो ना बाहर खेल रहे हैं। वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी बात ना मानकर अपनी मम्मी पापा की मर्जी से शादी कर ली। उसी की सजा झेल रही हूँ मैं। तुमने शादी के बाद पता नहीं मुझे कैसे भुला दिया, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। तुम्हारे साथ क्या हुआ था बताओ मुझे। मेरे पति बहुत शराब पीते थे। वो हर रोज शराब पी कर आते थे और शराब पीने के बाद मुझे और मेरे बच्चों को मारते थे, और शराब के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई और चले गए वो मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। तुम इस तरह रोड पर भटक रही थी, तुमने एक बार भी कॉल करने की कोशिश नहीं की? क्या मैं इतना बुरा बन गया था तुम्हारी नज़रों में? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं सोच रही थी कि मैंने तुम्हारा पहले ही बहुत दिल दुखाया है और परेशान नहीं करना चाहती थी मैं तुम्हें। बस इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल करके नहीं बताया, और मैंने सोचा कि शायद तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। कविता जी, मैं तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूँ। और हाँ, तुम बुरा ना मानो ना, तो मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चों को भी ना मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। नहीं रिंकू, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। नहीं कविता, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, बार बार खोना नहीं चाहता। क्या तुम मेरी नहीं बन सकती? मैं अभी आया। ठीक है। आज के बाद ना हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। आज से तुम हुई मेरी, और हाँ, इस घर में ना आज के बाद तुम मेरी पत्नी बन के रहोगी। इतना कुछ होने के बाद तुमने मुझे अपनाया। मैनू तेरा इंतजार